ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभो, जय श्री हरि। भोज्या वै ब्राह्मणास्तस्मादत्र कार्या नरेण हि महापातकजं दुखं तच्छृणान्नस्यति ध्रुवम्। इस अवसर पर मनुष्य को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे महापातक जन्य दुख निश्चित ही दूर हो जाता है। यव पूजा तथा प्रोक्ता लक्षेण परमा शिवे प्रस्थानामष्टकं चैव तथा प्रस्थार्धकं पुनः फलद्वययुक्तं तत्र मानस्मेत्पुरातनम्। यव पूजा च मुनिभिः सर्वग सौख्य विवर्धिनी। इसी प्रकार 1,00,000 यव से भी की गई शिव की पूजा उत्तम कही गई है। 8.5 प्रस्थ और 2 पल, 8.5 शेर 13 मासा यव प्राचीन परिमाण के अनुसार संख्या में 1,00,000 यव के बराबर होते हैं। मुनियों ने यव के द्वारा की गई पूजा को स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाली बताया है। प्राजापत्यम ब्राह्मणानां कर्तव्यं च फलेप्सुभिः गोधूमानयस्तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै संततिर्वर्धते तस्य यदि लक्षावधिः कृता द्रोणार्धेन भवे लक्षं विधानम विधि पूर्वकम्। फल प्राप्ति के इच्छुक लोगों को यव पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों के लिए प्रजापति देवता के द्रव्य भूत चांदी के रुपए भी दक्षिणा रूप में देना चाहिए। गेहूं से भी की गई शिव पूजा प्रशस्त है। यदि 1,00,000 गेहूं से शिव की पूजा की जाए तो उसकी संतति की अभिवृद्धि होती है। विधानतः आधा द्रोण 8 शेर परिमाण में गेहूं की संख्या 1,00,000 होती है। शेष विधान विधि पूर्वक करने चाहिए। मुद्राणां पूजने दैवः शिवो यच्छति वै सुखम् प्रस्थानां सप्तके नैव प्रस्थार्धेनाथवा पुनः फलद्वययुतेनैव लक्ष्यमुक्तं पुरातने ब्राह्मणाश्च तथा भोज्या रुद्र संख्या प्रमाणतः। शिवम जरा देखो पीठ में कुछ है क्या? कुछ चल रहा है यहाँ बनियान के नीचे, जल्दी आओ देखो। यहाँ यहीं पे देखो कुछ था यार, कपड़े में देखो चिपका तो नहीं है कहीं इधर उधर। अंदर तो नहीं गिरा बनियान में? हाँ अब देखो यहाँ यहाँ जस्ट यहीं पे है, यहीं पे चल रहा था, यहीं पे। अब करने को नहीं है। अरे हल्का सा कीड़ा कोई हाँ विधि पूर्वक करने चाहिए। इसके बाद चालू करो।
मुद्राणां पूजने देव शिवो यच्छति वै सुखम् प्रस्थानां सप्तकेनैव प्रस्थार्धेनाथवा पुनः फलद्वयुतेनैव लक्ष्यमुक्तं पुरातनैः ब्राह्मणाश्च तथा भोज्या रुद्र संख्या प्रमाणतः। 1,00,000 मूंग से पूजन किए जाने पर भगवान शिव सुख देते हैं। 7.5 प्रस्थ और 2 पल 7.5 शेर 13 मासा भर संख्या में 1,00,000 होती है, ऐसा प्राचीन लोगों ने कहा है। इसमें 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रियंगु पूजनादेव धर्माध्यक्षे परात्मनि धर्मार्थ कामाध वर्धन्ते पूजा सर्वसुखावहा तस्थैकेन च तस्योक्तं लक्ष्यमेकं पुरातनैः भोजम तथा प्रोक्त मार्क संख्या प्रमाणतः। प्रियंगु काकुन के द्वारा धर्माध्यक्ष परमात्मा शिव की पूजा करने पर धर्म अर्थ और काम की अभिवृद्धि होती है। वह पूजा सभी सुखों को देने वाली है। प्राचीन लोगों ने कहा है कि एक प्रस्थ में 1,00,000 प्रियंगु होते हैं। इसके अनंतर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना बताया गया है। राजिका पूजनम संभोह शत्रुर्मृत्युकरम स्मृतम सर्षणापाणं तथा लक्ष्यं पलायर्विशन्ति संख्यया तेषां च पूजनादेव शत्रुर्मुक्त्युरुदाहरतः आढ़कीनां दलैश्चैव शोभयित्वार्चयेच्छ्वम्। राई से की गई शिव पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। 20 पल 30 मासा भर सरसों के 1,00,000 दाने हो जाते हैं। उन 1,00,000 सरसों के दानों से की गई शिव की पूजा निश्चित ही शत्रु के लिए घातक होती है। ऐसा कहा गया है। अरहर की पत्तियों से शिव जी को सुशोभित करके उनका पूजन करना चाहिए। वृतागश्च प्रदातत्वा बलिवर्दस्तथैव च मरीचि संभवा पूजा शत्रुर्नाशकरी स्मृता। शिव की पूजा करने के पश्चात 1 गौ और 1 बैल का दान करना चाहिए। मरीचि काली मिर्च से की गई शिव की पूजा शत्रु का नाश करने वाली बताई गई है। आढ़कीनां दलैश्चैव रंजयित्वार्चयेच्छ्वम् नाना सुखकरी हवेश्वा पूजा सर्वफलप्रदा। अरहर की पत्तियों से रंग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा नाना प्रकार के सुख एवं सभी अभिष्ट फलों को देने वाली है। धान्यमानमिति प्रोक्तम मया ते मुनीशत्तम लक्ष्मानं तु पुष्पाणां शृणु प्रीत्या मुनीश्वर। हे मुनीशत्तम, शिव पूजा में इस प्रकार से प्रयुक्त धान्यों का परिमाण तो हमने आप लोगों को बता दिया है। हे मुनीश्वर, अब प्रेम पूर्वक 1,00,000 पुष्पों का परिमाण भी सुने।
प्रस्थानां च तथा चैकं शंख पुष्प समुद्रवस्म प्रोक्तं व्यासेन लक्ष्यं हि सूक्ष्म मान प्रदर्शिना। सूक्ष्म मान को प्रदर्शित करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ में शंख पुष्पी के पुष्पों की संख्या 1,00,000 बताई है। प्रस्थैरेकादशैर्जाति लक्ष्यमानं प्रकीर्तितं युथिकायास्तथा मानं रज्जिकायास्तदर्धकम्। 11 प्रस्थ में चमेली के फूलों का मान 1,00,000 कहा गया है। इतना ही जूही के फूलों का मान है और उसका आधा राई के फूलों का मान होता है। प्रस्थैर्विशत्तिकैश्चैव मल्लिका मानमुक्तमम् तिलपुष्पैस्तथा मानं प्रस्थान्यूनं तथैव च। मल्लिका मालती के 1,00,000 फूलों का पूर्ण मान 20 प्रस्थ है। तिल के पुष्पों का मान मल्लिका के मान की अपेक्षा 1 प्रस्थ कम होता है। ततश्च त्रिपुंगुड़ं मानं करवीर भवे स्मृतं निर्गुणी कुसुमे मानं तथैव कथितं बुधैः। कनेर के पुष्पों का मान तिल के पुष्पों के मान का तिगुना कहा गया है। पंडितों ने निर्गुंडी के पुष्पों का भी उतना ही मान बताया है। कर्णिकारे तथा मानं शिरीष कुसुमे पुनः बंधुजीवे तथा मानं प्रस्थानां दशकेन च इत्यादैर्विविधैर्मानं दृष्ट्वा कुर्याच्छिवार्चनं सर्वकाम समृद्ध्यर्थ मुक्त्यर्थ कामनोज्झित। केवड़ा शिरीष तथा बंधु जीव दोपहरिया के 1,00,000 पुष्पों का मान 10 प्रस्थ के बराबर होता है। इस तरह अनेक प्रकार के मान को दृष्टि में रखकर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए कामना रहित होकर शिव की पूजा करनी चाहिए। अतः परम प्रवक्ष्यामि धारा पूजा फलम महत् यस्य श्रवण मात्रेण कल्याणम जायते नृणाम। अब मैं जलधारा पूजा के महान फल को कह रहा हूं, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। विधान पूर्वकम पूजां कृत्वा भक्त्या शिवस्य वै पश्चाच्च जलधारा ही कर्तव्या भक्ति तत्परः। ज्वर प्रलाप शांत्यर्थ जलधारा शुभावः सतरुद्रीय मंत्रेण रुद्रस्य एकादशेन तु रुद्रजाप्येन वा तत्र सुक्तेन पौरुषेण वा संगेनाथ वा तत्र महामृत्युंजयेन च गायत्र्या वा नमो अन्तश्च नामभिः प्रणवादिभिः मन्त्रेर्वाथागमोक्तैश्च जलधारान्दिकं तथा। भक्ति पूर्वक सदा शिव की विधिवत पूजा करने के पश्चात उन्हें जलधारा समर्पित करे। सन्निपात आदि ज्वर में होने वाले प्रलाप की शांति के लिए भगवान शिव को
दी जाने वाली कल्याणकारी जलधारा शतरुद्रीय मंत्र से, एकादश रुद्र से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा अर्पित करनी चाहिए। सुख संतान वृद्ध्यर्थ धारा पूजन मुक्तमं नाना द्रव्य शुभद्रव्य प्रीत्या स्वद्यस्म धारिणा घृत धारा शिवे कार्या यावन् मंत्र सहस्त्रकम् तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम होता है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घृत की धारा गिरानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। एवमयुक्तमंत्रेण कार्य वै शिव पूजनम प्रमेह रोग शांत्यर्थ प्राणुयाच मनेप्सितम् सनन्त्वं यदा दातस्तदा घृत सुपूजनम् ब्रह्मभोज्यं तथा प्रोक्तं प्राजाप्यं मुनीश्वरैः। इस प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे, इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्राजापत्य व्रत का भी विधान किया है। केवलम दुग्धधारा च तदा कार्या विशेषतः शर्करा मिश्रिता तत्र यदा वृद्धि जड़ो भवेत् तस्य संजायते स्युसर्दशी वृद्धिरुत्तमा यावन्मन्त्रायुक्तं न शाक्तावद्वारा प्रपूजनम्। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजन को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसकी बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्र न हो जाएं, तब तक दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का पूजन करते रहना चाहिए। यदा चोचाटनम देहे जायते कारणम विना यत्र कुत्रापि वा प्रेम दुखम च परिवर्धितम स्वगृहे कलहो नित्यं यदा चैव प्रजायते तद्वारायां कृत्तायां वै सर्व दुखम विलीयते। जब शरीर में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, जहां कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह होने लगे, तब
पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। शत्रूणाम तापनार्थ वै तैल धारा शिवोपरि कर्तव्या सुप्रयत्नेन कार्य सिद्धिर्ध्रुवं भवेत्। शत्रुओं को संतप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ भगवान शंकर के ऊपर तेल की धारा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित ही कर्म की सिद्धि होती है। वासिते नैव तैलेन भोग वृद्धि प्रजायते शार्षपे नैव तैलेन शत्रुनाशो भवेद ध्रुवम्। मधुना यच्छ राजो वै गच्छेच्च शिवपूजनात् धारा चेच्छुर सस्यापि सर्वानंदकरी शिवे। सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु की धारा से शिव की पूजा की जाए तो राजयक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। शिव जी के ऊपर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। धारा गंगा जलस्यैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदा एता सर्वाश्च याः प्रोक्ता मृत्युंजय समुद्रवा। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। तत्रायुत प्रमाणम ही कर्तव्यम तद्विधानतः कर्तव्यम ब्राह्मणानां च भोज्यम वै रुद्र संख्यया। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। एतत्ते सर्वमाख्यातम् यत् कृष्णोऽहं मुनीश्वर एतद्वै सफलम लोके सर्वकाम हितावहम्। हे मुनीश्वर, जो आपने पूछा था वह सब मैंने आपको बता दिया। संसार में सदाशिव की यह पूजा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ और सफल है। स्कंदो मासहितं शंभुं संपूज्य विधिनाशः यत्फलं लभते भक्त्या तद्वदामि यथा श्रुतम्। भक्ति पूर्वक यथा विधि स्कंद और उमा के सहित भगवान शंभु की पूजा करके भक्त जो फल प्राप्त करता है उसे जैसा सुना है वैसा ही कह रहा हूँ। अत्र भुक्त्वाखिलं सौख्यं पुत्र पौत्रादिभिः शुभम् ततो याति महेशस्य लोकं सर्वसुखावहम्। वह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में सभी सुखों को देने वाले शिवलोक को जाता है। सूर्य कोटि प्रतीकाशैर्विमानैः सर्वकामगैः रुद्र कन्या समाकीर्णैर्गेयवाद संवितेः क्रीडते शिवभूतश्च यावदाभूत संप्लवम्
ततो मोक्षमवाप्नोति विज्ञानं प्राप्य चाव्ययम्। वह भक्त वहां करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों पर गान वाद्य यंत्रों से युक्त रुद्र कन्याओं से घिरकर बैठे हुए शिवपुर में प्रलय पर्यंत क्रीड़ा करता है। तदंतर अविनाशी परम ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को पा लेता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टि शिव पूजा विधान वर्णनम नाम चतुर्दशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में शिव पूजन वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। जय श्री हरि।